सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 पॉलीनोमियल, क्लास 9 टॉपिक पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल टॉपिक बहुत लेंथी है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ये आपको हाई स्कूल में भी पढ़ना है तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, काफ़ी वेटेज कवर करता है ये आपके पेपर में, इसलिए आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें 3 तरीके के टॉपिक कवर होते हैं। नंबर 1, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलीनोमियल। तो आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलीनोमियल के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट आपसे कि आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो संक्षेप में आप लोगों ने इक्वेशन को पढ़ा है, मैं यहाँ आपको अपनी तरीके से बताता हूँ कि इक्वेशन क्या होती है। कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, बट मैं बहुत सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। A relation between variable and constant is called equation। दो टर्म्स यहाँ पे आए, वेरिएबल और कांस्टेंट। एक रिलेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में कहलाती है इक्वेशन। वेरिएबल्स क्या होते हैं आपने पढ़ा है, x, y, z, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट क्या होते हैं, 1, 2, 3, जिनकी वैल्यूज फिक्स होती है। और रिलेशन या ऑपरेशंस मैथमेटिक्स में होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं x, एक कांस्टेंट ले लेते हैं 7 और उनके बीच में एक ऑपरेशन ले लेते हैं प्लस, तो ये हमारी हो जाती है इक्वेशन। इज इट क्लियर? ये हमारी हो जाती है इक्वेशन। इसी को हम कह सकते हैं पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल्स का मीन्स होता है बहुत सारे टर्म्स। देखिए, आपने पढ़ा होगा मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 टर्म, ट्राइनोमियल 3 टर्म। इसी तरीके से पॉलीनोमियल बहुत सारे टर्म्स। इसमें कितने टर्म हैं, 1 और 2। तो ये पॉलीनोमियल है जो कि मोनोमियल। एक पॉलीनोमियल जिसमें 2 टर्म हो वो कहलाता है मोनोमियल। तो अब आप समझिए इसको, यही हमारा पॉलीनोमियल होता है। पॉलीनोमियल के लिए आपको रिलेशन होता है उसमें एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच में, ठीक है। तो चलिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ और थोड़ी अच्छी तरीके से। अगर मैं यहीं पे x + 7 की बजाय मैं लिख दूँ x² + x + 5, यानी कि अब हमारे पास है तो पॉलीनोमियल, x है, वेरिएबल है, रिलेशन है, बट क्या है, x की पावर बढ़ गई। और x की पावर बढ़ गई तो ये भी पॉलीनोमियल है, मगर दूसरे टाइप का होता है। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पॉलीनोमियल होते हैं उसके टाइप डिपेंड करते हैं x की पावर पे। क्योंकि मेरा टॉपिक है पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल, तो मैं जानता हूँ कि मैंने पहला ही वेरिएबल यूज किया है सिर्फ x। अगर मैं कोई टर्म लिखूं x + y = 7, तो ये मेरा टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल यूज में है, तो इसे मुझे अभी नहीं पढ़ना है। इट इज ऑल्सो अ पॉलीनोमियल, बट इट इज पॉलीनोमियल इन 2 वेरिएबल। ये आप पढ़ेंगे क्लास 10 में। चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पे, पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलीनोमियल इन वन वेरिएबल मींस एक वेरिएबल है, यानी हर जगह मेरा एक ही वेरिएबल यूज होगा, x और x। अब मैं बात करता हूँ कि पॉलीनोमियल को डिफाइन कैसे करते हैं, पॉलीनोमियल को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉलीनोमियल की x की मैक्सिमम पावर है 1, तो ये पॉलीनोमियल हो जाएगा लीनियर। कैसा पॉलीनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से जब x की मैक्सिमम पावर 2 होगी तो वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसी तरीके से x की पावर 3 भी हो सकती है, बिल्कुल, वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलीनोमियल। x की पावर 4 होने पर हो जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल।
तो आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल के टाइप डिपेंड करते हैं वेरिएबल की पावर्स पे। पॉलिनोमियल के टाइप डिपेंड करते हैं वेरिएबल की पावर पे, और इन पावर को हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी लीनियर। यानी कि अगर मैं डिग्री को डिफाइन करना चाहूँ, यहाँ पे देखिए डिग्री को डिफाइन करना चाहूँ मैं, व्हाट इज डिग्री, आपसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल। इन गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी इक्वेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए दो कंडीशन फॉलो करती है। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, देखिए सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, वेरिएबल इर्रेशनल नहीं होना चाहिए। वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे। वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। नंबर 3, वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इस हिसाब से आप देखिए जो आपको पूछा जाएगा। सबसे पहली चीज, अगर मैं लिख दूं x की पावर -2 + 5, इट इज अ इक्वेशन, ये इक्वेशन है बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो एक इक्वेशन पॉलिनोमियल तभी हो सकती है अगर मैं लिख दूं 5√x + 7, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैं लिख दूं x की पावर 3/2 + 7x इज नॉट पॉलिनोमियल। दीज ऑल आर इक्वेशन बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो दीज आर द कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल, दीज आर द मेन कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो होना चाहिए ना आपको कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानेंगे। आप कोई इक्वेशन लिखी हुई है उसको आप पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे। ये 3 चीजें याद कर लीजिए, कभी गलत नहीं है। एक और छोटी सी बात बता दूं कि अगर लिखा हुआ है x + 1/x, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। यानी x अपॉन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नीचे नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर आपने तो यहाँ कंडीशन बताई नहीं। बेटा वो ये इसमें कंडीशन छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर माइनस में हो जाएगी। देखिए x प्लस ये ऊपर जाएगा, x की पावर -1 हो जाएगी। मैंने आपको बताया है एक्सपोनेंट पे, ठीक है ना। तो इस तरीके का भी पॉलिनोमियल नहीं होता है। ये पहचानना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पहले एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि वेदर इट इज़ पॉलिनोमियल और नॉट पॉलिनोमियल को पहचानना। उसके बाद बात आएगी डिग्री पहचानने की एक पॉलिनोमियल कि अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री पहचानने को मैंने आपको बताया। डिग्री पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। चलिए वापस आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो डिग्री क्या हो गई, इसकी मैक्सिमम पावर 3, यही हो गई आपकी डिग्री। मैक्सिमम पावर 4, तो ये भी हो गई आपकी। बात समझ में आ गई। तो ये 2 चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पहचानना कि पॉलिनोमियल क्या है, और पॉलिनोमियल पहचानने के बाद
पॉलिनोमियल की डिग्री पहचानना, क्योंकि डिग्री ही डिसाइड करती है कि वो पॉलिनोमियल कौन सा है। एक बार आपने डिग्री डिसाइड कर ली तो आपको पता चल जाएगा कि पॉलिनोमियल क्या है। सबसे पहले आप पहचानेंगे कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है, उसके बाद उसकी डिग्री देखेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है देखने के लिए वो आती है पॉलिनोमियल के टर्म्स एंड कोफिशिएंट। चलिए फटाफट टर्म्स एंड कोफिशिएंट पे ध्यान देते हैं कि आखिर है क्या। अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपका, अगर कोई पॉलिनोमियल आपका लिखा हुआ है तो उसमें टर्म्स पहचानने की मैं आपको बहुत सिंपल सी एक टेक्निक बता देता हूँ जो आपको हमेशा काम आएगी। मान लीजिए लिखा हुआ है 7x² + 5x + 6। टर्म्स कैसे पहचाने? दो ऑपरेशंस के बीच का पार्ट एक टर्म कहलाता है। जैसे ये प्लस और ये प्लस दो ऑपरेशन हैं, इनके बीच का पार्ट ये हो गया आपका टर्म। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो है नहीं बेटा, जब कुछ नहीं होता है तो उसे प्लस मानते हैं, तो ये आपका हो गया टर्म और ये भी आपका हो गया टर्म। जिस टर्म के साथ कोफिशिएंट नहीं लगा होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। जिसके साथ हमारा वेरिएबल नहीं लगा होता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इसमें कितने टर्म हो गए? 1 2 3। तो अगर टर्म लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे? 7x² 5x and 6। अब बात करते हैं कोफिशिएंट की। अब एक बार टर्म पता चल जाए तो कोफिशिएंट कैसे पता चल करते हैं? अगर आपको सिंपल कहा गया है कि इसमें टर्म्स और कोफिशिएंट निकालिए तो आपने टर्म्स तो लिख दिए, सब मैंने टर्म्स तो लिख दिए, आप कोफिशिएंट बता दीजिए। तो कोफिशिएंट जितना वेरिएबल होता है उस पोर्शन को हटा दीजिए, आपका कोफिशिएंट हो गया, यानी कि 7 5, और यहाँ पे तो वेरिएबल है ही नहीं, कांस्टेंट ही है, तो यही इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये x हटाया x², ये आपका 7 आ गया, x हटाया ये आपका 5, ये कोफिशिएंट, और ये तो खुद अकेला है तो यही हो जाएगा। तो टर्म्स और कोफिशिएंट निकालना वेरी इजी, बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मैं आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल करना बताऊंगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल में क्या है, या आप लोग देखिए, जैसे आपका कोई इक्वेशन लिखी हुई है, एक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है 5x + 3। किस टाइप का पॉलिनोमियल है ये? लीनियर पॉलिनोमियल है। किस टाइप का पॉलिनोमियल है? लीनियर। और अगर हमें इसका जीरो निकालना है तो हम इसको फट से जीरो के बराबर रख देते हैं। इसका पॉलिनोमियल निकालना है तो हम इसको जीरो के बराबर रख देते हैं, और एक बार जीरो के बराबर रख दिया तो आपको मालूम है कि इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा है क्लास 8 में ट्रांसपोर्टेशन मेथड से, यानी 5x = +3 उधर जाएगा तो -3, और x = -3/5। x = -3/5, ये इसका जीरोस हो गया, ये इसका जीरोस हो गया। ध्यान से पढ़ना, हर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने का तरीका अलग होता है। लीनियर पॉलिनोमियल का आपको जीरोस निकालना है तो वो निकलता है ट्रांसपोर्टेशन मेथड से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है तो वो फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का निकालना है तो वो भी फैक्टराइजेशन या रिमाइंडर थ्योरम मेथड से निकलता है। हर को मैं इन सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें। तो टॉपिक पे मैं आपको बता रहा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है 5x + 3, ये आप समझ लीजिए आपका जीरो हो गया। नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1 है तो जीरोस 1 होंगे। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है तो इक्वेशन होगी आपका पॉलिनोमियल होगा क्वाड्रेटिक, और कितने जीरो निकलेंगे? 2 जीरो निकलेंगे। अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 है तो 3 जीरोस निकलेंगे। यानी जीरोस टोटली डिपेंड करते हैं आपके डिग्रीज पे। इज इट क्लियर? वेरी गुड। तो कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल मैंने आपको बता दिया, टर्म्स मैंने आपको बता दिया, डिग्री मैंने आपको बता दिया, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको बता दिया। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं,
कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, फट से देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछा जाएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। तो अगर कुछ कांस्टेंट लिखा होता है तो ये कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। 2, 3 और डिग्री क्या होती है इसकी, 0 होती है। याद रखिएगा इसकी डिग्री 0, तो इसके जीरोस निकालना इम्पॉसिबल है, यानी 0 जीरोस होते हैं। 0 पॉलिनोमियल भी होता है। इसे कहते हैं 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। मैंने बताया ना, लीनियर पॉलिनोमियल शुरू होता है आपका डिग्री 1 से। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और वो होते हैं हमारे कांस्टेंट टर्म। जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ऐसे क्लियर? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आपसे। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। आज के टॉपिक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। एक चीज़ और आपको छोड़कर बताता हूँ, टर्म्स और कोफिशिएंट में छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, फटाक से अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सपोज दैट लिखा है 3x³ + 5x + 7 = 0। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड डिग्री ऑफ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब आप कहोगे कि सर इसमें तो x² है ही नहीं कहीं पे। तो जब ऐसी चीज आ जाए कि ऐसी चीज का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए जिसका डिग्री या वो है ही नहीं, तो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² = 0। हमेशा याद रखिए, जब वो टर्म ही नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। सपोज दैट पूछ लें कोफिशिएंट ऑफ x³, तो आपको मालूम है, आप फौरन देखेंगे कि यहाँ पे टर्म ये है 3x³, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x³ को हटा के 3 हो जाएगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत इजी है। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मटेरियल के लिए आप मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, क्लिक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, जिसमें मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। क्योंकि अभी तक मैंने जीरोस निकालना सीखा है इसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, और आगे मैं जीरोस निकालना सिखाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कायदे से पढ़िए, थोड़ा सा लेंथी है, कई पार्ट में होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको ये पढ़ाया, इंतज़ार करिए मेरे पार्ट 2 का, और आपको इंतज़ार ना करना पड़े, तुरंत मिल जाए वीडियो। इसके लिए वीडियो को, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।